का खतरा भी है। शेर का खतरा भी है। हाँ, शेर तो इधर रहता तो। देखो भाई यहाँ पे लिखा भी है कि यह मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, इसके अंदर जाना मना है। भाई इस पे तो चढ़ना भी मुश्किल है। ये देखो भाई, आप पहले ये देखो हम कितना नीचे से ऊपर आए हैं भाई। तभी कहूँ बाइक पहली गियर पे ही क्यों चल रही है उधर से, और इतना ऊपर आए हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम जाने वाले हैं जावरा वाटरफॉल, जो कि जावरा खुर्द में पड़ता है। और मेरे पीछे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें जावरा खुर्द लिखा हुआ है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो मेन रोड आप देख रहे हैं ये है राजस्थान स्टेट हाईवे 33, जहाँ से अगर आप बिल्कुल सीधे जाएंगे तो आ जाता है बरोलिया टेम्पल्स वगैरह। और अगर आप जावरा वाटरफॉल आना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि गूगल मैप की मदद से आएंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो गूगल मैप जो लोकेशन जहां पे लोकेटेड है ना जावरा वाटरफॉल का, वहां तक आप आ जाना। वहां से बिल्कुल सीधे आना है और किसी से भी पूछ लीजिए कि जावरा किधर पड़ता है। और जावरा में आके यहाँ पे आपको रोड के बगल में ही जावरा खुर्द का बोर्ड दिख जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि अभी हम इधर जाएंगे, तो जैसा कि पीछे मुझे लोकल्स ने बताया है, तो अब सीधा चलते हैं और चलकर देखते हैं। और मौसम भी देख रहे हो एकदम कितना प्यारा हो रहा है बारिश का। तो चलिए फिर चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड आप सामने देख रहे हैं, जिधर हम जा रहे हैं, ये सत्संग वाला, मतलब राधा स्वामी सत्संग का भी मतलब आश्रम है आई थिंक। तो अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। काफ़ी पीसफुल एंड प्यारा सा आश्रम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ से फाइनली अपना जो रूट है वो शुरू होता है। पीछे का भी जो रास्ता है वो बहुत ही प्यारा है, बट क्या है कि उधर से हमारा आना जाना कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मैं इवन खुद बोर हो जाता हूँ जब एक ही रास्ते पे बार बार जाना पड़े। और इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी फिर वो चीज़ नहीं शेयर करता। यहाँ से कुछ नया रास्ता था तो मैंने सोचा चलो यहाँ से शुरू करते हैं। कि बारिश कल शाम को भी हुई थी कोटा में, और आज भी थोड़ी बहुत जो है बारिश हुई है। तो ये जो मौसम है ना, ये एग्जैक्टली जो घूमने वाला मौसम जिसको कहते हैं ना, वो है ये। नहीं तो बाकी दिन जब हम आते हैं तो आपने देखा ही होगा भाई, कितनी धूप होती है यार, बहुत खतरनाक धूप होती है। लेकिन आज का मौसम ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ऑफ बीट लोकेशन के शौकीन हो तो मुझे लगता है कि आप मुझे फॉलो करते रहो, क्योंकि मैं खुद ऑफ बीट लोकेशन को एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। तो मेरे साथ आप भी घूम सकते हैं। और ये फुल गांव वाली वाइफ की रास्ते में गाय भैंस एक साथ चल रहे हैं भाई। इन लोगों की दोस्ती अच्छी है, गाय और भैंस। बस ये है यार कि अभी बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश आ गई तो हमें फिर कहीं रुकना पड़ेगा। और ऐसी जगहों पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हो, कहीं घर वर भी नहीं है, किसी पेड़ वेड़ के नीचे ही मुझे रुकना पड़ेगा। मेरे पास छाता तो है यार, लेकिन मैं छाता लाना भूल गया। नेक्स्ट टाइम से बैग में रखूँगा, क्योंकि अब तो वैसे भी मानसून सीज़न आ ही गया है। आज 5 जुलाई है। तो यार एक रास्ता उधर भी जा रहा था, ये पता नहीं अब वो रास्ता जाएगा कि ये। और कोई है भी नहीं जिससे पूछ लें, कोई नहीं, अभी आगे कोई मिलेगा तो उनसे पूछ लेंगे। सही जा रहे हैं। देखो यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है जावरा खुर्द का, क्योंकि ये जो जावरा वाटरफॉल है ये जावरा खुर्द में ही पड़ता है। नहीं साहब, रास्ता तो अब देखो, ये तो अभी बारिश नहीं हुई है तब ये हाल है। ये जावरा वाटरफॉल आगे सीधे। बहुत खतरनाक रास्ता है यार इधर तो। ऊपर से गाय भैंस भी सब इधर से ही आ रहे हैं, पूरा रोड ब्लॉक। ये जावरा वाटरफॉल किधर पड़ेगा? वाटरफॉल, हाँ झरना झरना, इधर जाना है इधर। अरे यार मैं अब याद आ गया मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जो है वाटरफॉल का, झरना। क्योंकि
जल्दी लोग समझते नहीं रहते हैं ना वाटरफॉल। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो गांव के लोग, मतलब किसी भी, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, तो यही रहता है कि वाटरफॉल इंग्लिश वर्ड है, आप झरना बोलेंगे तभी समझेंगे भाई। अब यहाँ भी भाई दो रास्ते आ गए, अब किधर जाना है यार? नहीं चलो, हाँ दो है, किससे पूछें? झरना झरना इधर, इस इधर कितनी दूर है? बहुत दूर है, जगह तो अकेले साथ में कोई नहीं। नहीं, कितनी दूर फिर भी? बहुत दूर है जगह। है दूर भी है, शेर का खतरा भी है। शेर का खतरा भी है? हाँ, शेर तो इधर रहता हो तो, पर आप अकेले हो। हाँ एक डोली आएगी, डोली हाँ। वहाँ पर आपको ये मोटरसाइकिल खड़ी करनी पड़ेगी, फिर कूद के फिर ऊपर जाना पड़ेगा। आपको डर लगता है ऊपर को। अच्छा जंगल है क्या? हाँ जंगल है। चलो मैं देख के, यहाँ से जाना है क्या? वो आगे तो पानी है, रास्ता है भी उधर? रास्ता है ना रहा हो, ये रास्ता जा रहा है जहाँ तक वहाँ पर एक नीम का पेड़ों को, वहाँ पर लोग बैठे बहुत सारे। अच्छा वहाँ से बेटा तो देख के आता हूँ मैं एक बार ना। कहाँ से हो? कोटा। अकेले? हाँ। कोई दोस्त नहीं है क्या राउत बड़ा? नहीं। उसको बुला के लाते, दो जने जाते हैं आराम से। डर लगता है अंदर? ठीक है, मैं अंदर नहीं बाहर ही देख के आ जाऊंगा ना। दीवार कूदूंगा नहीं दीवार से इधर, तो ठीक है। हाँ फिर तो ठीक है। अगली बार किसी को साथ ले आऊंगा। और क्या, अब अभी तो चलेगा, बहुत पानी आएगा तो बहुत लोग आएंगे। अच्छा ठीक है, एक बार मैं बाहर से ही देख के आता हूँ एक बार। हाँ। तो भाई ये हाल है, आपने देखा जैसा कि इन बच्चों ने बताया कि उधर अकेले जाना ठीक नहीं है, शेर का खतरा भी है, और एक ऐसी जगह आएगी जहाँ हमें बाइक बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी, दीवार कूद के फिर उधर जाना पड़ेगा। अकेले जाना ठीक नहीं है, बोल रहा है शेर है इधर। कोई नहीं, हम पूरा बाहर से एक बार देख के आते हैं। अगर ऐसा सच में कुछ लगेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं किसी को साथ में ले आऊँगा, 2-4 जनों को। रास्ता आप देख ही रहे हो, रास्ता है नहीं है एक्चुअली, मतलब ऐसे ही बनाया हुआ है। लो अभी से ही कैसा रोड आ गया भाई, रोड कहाँ है ये? झरना सीधा? भाई इन्होंने भी बोला कि सीधा ही जाना है, लेकिन भाई रास्ता देखो। भाई अब किधर जाना है? रास्ता कहाँ है? बाइक के निशान है कुछ इधर, तो ये है गाइस, ये देखो खुली वादियों में आ गया। झरना जाना था, खुली वादियों में गया मैं। मैं पर्सनली भी आपको रेकमेंड करूँगा भाई, अकेले तो मुझे भी नहीं लग रहा इधर जाना ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देखो, नीचे से चलते हैं, नीचे से कुछ रास्ता जैसा दिख रहा है। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, मतलब ये देखो चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में भाई साहब, यहाँ एक फ़ोटो तो बनता है यार। झरना जा पाएंगे कि नहीं इसका नहीं पता, लेकिन फ़ोटो बनता है भाई यहाँ। फोटोग्राफी तो हो गई गाइस, और लोकेशन तो एकदम मस्त है, आपको क्या ही बोलूँ। वहाँ नीम के नीचे भी कुछ लोग बैठे हैं, जैसा कि उन बालकों ने बताया था। मैं ये सोच रहा हूँ भाई, मान लो कि अगर आज मैं नहीं जा पाया तो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा किसको साथ में भाई। यहाँ ना तो मेरा कोई दोस्त है ना कोई है। हाँ शंभू सर वगैरह हैं, उनसे एक बार बोलूँगा, अगर वो लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी लगता है फिर हम उस वाटरफॉल में जा पाएंगे यार। एक बाइक खड़ी है वहाँ, कोई तो होगा, पूछेंगे उनसे ही। बाइक तो है लेकिन कोई है नहीं। कोई नहीं, ये रास्ता जा रहा है ना, चल के देखते हैं हम भी कहाँ जा रहा है।
आगे घर जैसा भी कुछ बना हुआ दिख रहा है, मे बी वहाँ कोई हो शायद। बाकी देखते हैं भाई। लोकेशन बस आप देखो भाई, नज़ारे देखो, कितना प्यारा व्यू है। बट ये अलग ही लेवल का नज़ारा है भाई साहब। उधर पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पे से तो वो रोड तो नहीं है कहीं वो। अभी उधर से जो राजस्थान स्टेट हाईवे 33 है ना, वो पहाड़ी के ऊपर से ही ऐसे गई है। मुझे ऐसा लग रहा है वो रोड ही है, इसी के ऊपर से भी गए थे शायद। खैर, हम चलते हैं अपने मंजिल की तलाश में। इसलिए कहते हैं भाई कि दोस्तों का होना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है मेरे, बट कोटा में नहीं है कोई। वही अगर मैं दिल्ली एनसीआर में होता ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ तो दोस्त ही दोस्त हैं भाई। यहाँ भी कोई नहीं है, बट इधर ये ट्रैक्टर का कुछ पड़ा हुआ है सामान यार। और सोचने वाली बात ये है, एक रास्ता तो उधर गया था और एक रास्ता इधर, दीवार उधर है। उसने कहा था कि दीवार कूद के जाना पड़ता है, तो मे बी वो उस वाले रास्ते पे हमें जाना था। चलिए देखो, इधर तो यहाँ तक तो कोई जंगली जानवर या टाइगर वगैरह का कोई डर नहीं है इधर, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एरिया है। एंड टाइगर इधर आई थिंक इतने ओपन एरिया में तो नहीं आएगा। ये क्या है भाई, रेत है आई थिंक ये। हाँ रेत है, लेकिन ये थोड़ा अलग सा रेत है। आप यहाँ की शांति महसूस कर पा रहे हो क्या? मतलब ये देखो भाई, ये इतनी दूर से ऐसे चारों तरफ पहाड़ी है, चारों तरफ मेरे आगे पीछे चारों तरफ पहाड़ी है, और एकदम सेंटर में मैं हूँ। ऊपर से बादल गरज रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है ना, तो बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही है। तो मे बी इधर भी बारिश आ सकती है। इधर बारिश आ गई भाई, फिर तो गए काम से, क्योंकि कहीं रुकने का भी नहीं है। पीछे घर है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर आ गया उधर। अब जो वाटरफॉल है, एक बार गूगल मैप में देखता हूँ कि मैं वाटरफॉल के कितना क्लोज आया हूँ। दीवार तो आ गए हम भाई साहब। अभी भी जो है वाटरफॉल काफ़ी दूर है। सैटेलाइट व्यू करें तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो भाई, मैं यहाँ पे हूँ और उधर है वाटरफॉल। मतलब बिल्कुल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, इस पहाड़ी के उधर जाना होगा, या फिर उस पहाड़ी के एकदम उधर क्लोज जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे से इधर कोई रास्ता है कि नहीं। मुझे इधर की कोई लोकल गाइड होनी चाहिए, उसकी मदद लेनी पड़ेगी भाई। एक तो ये इंजन लाइट पता नहीं यार, काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, बंद ही नहीं हो रहा है। एक बार बाइक ऑन ऑफ करके देखता हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी बाइक में। पता नहीं, कंटिन्यूसली ऑन है ये काफ़ी देर से। चलो भगवान भरोसे, हर महादेव। ओह गॉड, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये दीवार है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर ये इतना डेंजरस है तो इसको गूगल मैप पे आखिर डाला किसने? देख रहे हो, हाफ क्लच पे बाइक चलानी पड़ेगी तभी ये चलेगी भाई। जैसे फुल क्लच छोड़ रहे हैं, सेकंड गियर पे भी ये नहीं चल पा रही है। देख रहे हो भाई, पॉसिबल ही नहीं है ये, हाफ क्लच पे ही चलेगी। पहली गियर पे चलाना पड़ रहा है। पहली गियर पे कैसे बाइक चलाएंगे भाई?
एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँच ही जाते हैं। तो वहाँ दीवार पे देख रहे हो, वहाँ चढ़ने के लिए उन्होंने कुछ बनाया है। तो मैं सोच रहा था वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं। चलो देखो भाई, यहाँ पे लिखा भी है कि यह मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, इसके अंदर जाना मना है। भाई इस पे तो चढ़ना भी मुश्किल है। ये देखो भाई, आप पहले ये देखो हम कितना नीचे से ऊपर आए हैं भाई। तभी कहूँ बाइक पहली गियर पे ही क्यों चल रही है उधर से, और इतना ऊपर आए हैं। भाई साहब सही कहा था उन बच्चों ने कि इधर अकेले ठीक नहीं है। ये पूरा देखो जंगल है, और इस दीवार के उस साइड कहीं वाटरफॉल है। कोई नहीं गाइस, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरे साथ आएगा ना, तब हम उस दीवार के उस साइड चलेंगे। 2-4 जने तो होना ही चाहिए। देखो ऐसी जगहों पर जाने के लिए ना अकेले ठीक नहीं है, और दूर दूर तक कोई है भी नहीं। यहाँ से उल्टा कदम मोड़ लेते हैं भाई। ना तो इस दीवार पे चढ़ने का कोई अच्छा कुछ है बना हुआ, ना कुछ। साथ में 2-4 बंदे होंगे ना, तब आप यहाँ आके ऐसे बाइक खड़ी करो और उसके बाद आप इसके अंदर जा सकते हो। तो फिलहाल हम अपना बाइक यहाँ से मोड़ लेते हैं। भाई स्प्लेंडर लेके मैं कहाँ कहाँ आ जाता हूँ। ओह गॉड। यहाँ से देखो, अब बाइक को स्टार्ट भी नहीं करनी, बस न्यूट्रल किया और अगला ब्रेक से हाथ हटाते हैं और पीछे का ब्रेक लगा के इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बस इंजन स्टार्ट करने की नीड नहीं है एक्चुअली। अब क्या है कि ये तो मेरे लिए भाई एक मिशन बन गया कि जावरा वाटरफॉल में जाना, और ये मिशन मुझे अभी तक का सबसे मुश्किल मिशन लग रहा है, क्योंकि अकेले आप यहाँ जा नहीं सकते, ठीक है, और साथ में किसी को ला नहीं सकते। दिक्कत ये है ना कि साथ में मैं लाऊंगा किसको, और ऐसा नहीं है एक बंदे आ गए तो हो गया, कम से कम 3-4 जने तो चाहिए। देखो 3-4 जने चाहिए, उसके बाद ही आप इस दीवार के अंदर जा सकते हो। क्योंकि टाइगर रिजर्व तो ये एरिया सब है ही, मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ आपको, है ना। ऊपर से क्या है कि कैसे जाओगे आप अकेले। देखो यहाँ भी कैसे पत्थर लगा के चढ़ते हैं लोग, फिर जाते हैं। पत्थर भी ऐसे लगाया है, एक बार कैसे चढ़ेंगे भाई, कैसे चढ़ते होंगे इन पत्थर पे। चलो बेकार है चढ़ना, गिर गुरा गए तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हम आज अपने लोकेशन पर जाने में अनसक्सेसफुल रहे, हम नहीं जा पाए। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग को तो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और हम मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही किसी, क्या मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि भाई उस वाटरफॉल तक पहुँचने की। अकेले तो नहीं जा सकते, चलो पहले नहीं पता था मुझे इसलिए मैं आ गया, बट ठीक है, कोशिश ज़रूर करूँगा कि आगे कोई किसी को तो ऐसे कोई बंदा तो मिले, या आप लोग अगर देख रहे हो कोई इधर आसपास से हैं तो भाई कमेंट कर सकते हो। बाकी क्या ना कि देखो बारिश जैसा मौसम था, और अभी हल्की सी ऊपर देखो धूप सी निकल गई है, इस वजह से हुमस बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी मतलब बहुत बढ़ गई है। एक तो हल्की बारिश हुई है, ऊपर से धूप, बहुत गर्मी सी बढ़ गई है। तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।